नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। सार्थक ऐप और एमपी का स्टेनो का रिजल्ट, कहीं सरकार एक दूसरे को भड़का तो नहीं रही है या एक दूसरे के मुद्दे को छुपा तो नहीं रही है? क्या आईटीआई वालों को डरा तो नहीं रही है कि सार्थक ऐप से स्टेनो वाले उन लड़कों को भी, उन आईटीआई के डायरेक्टरों को भी सरकार डरा तो नहीं रही है, या फिर असली मुद्दा और आईटीआई स्टूडेंट के असली आवाज़ को दबा रही है या डाइवर्ट कर रही है? कुछ ना कुछ तो है। अब ये कितना आईटीआई वालों को समझ में आता है, कितना नहीं आता है? क्या ये अभी जो हलचल मची है, कोर्ट कचहरी वाली बात जो है तो चली गई है सरकार के पास, तो सरकार ये सार्थक ऐप को दोबारा से लेटर भेजने का, और कलेक्टर वाली जो लेटर भेज दिया, तो इसमें क्या आईटीआई वालों को डरा नहीं रही है? क्या साहब इसमें कुछ थोड़ा सा बू नहीं आ रहा है आपको कि सरकार मनमानी करने के लिए उतारू है? सरकार या फिर सिस्टम में बैठे हुए वो अफसर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर जो अपनी काला पीला किए हुए हैं, तो कहीं उसको लीपा पोती तो नहीं कर रहे हैं कि जो स्टेनो वाला लफड़ा हुआ है 100 वाला, उसको छुपाया तो नहीं जा रहा है कि आईटीआई वालों को अभी इस सार्थक ऐप में लगा दो तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे, वो डर जाएंगे और वो ये मुद्दा जो है तो काला पीला हो जाएगा, तो कोई उठाएगा नहीं। तो साहब जी, ये आईटीआई वाले डरें, आईटीआई के डायरेक्टर डरें जो मोटी रकम कमाते हैं, जो आईटीआई चलाते हैं, लेकिन हम तो आईटीआई के जो है तो रिपोर्टर हैं, चैनल हैं, तो हम तो समझते हैं ना कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं कर रहे हैं। तो सार्थक ऐप से आप आईटीआई वालों को डराएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा डर साहब गवर्नमेंट आईटीआई की होगी। ये जितने जेडी हैं, प्रिंसिपल हैं बेचारे, है ना, जितने इंस्ट्रक्टर हैं, अब तो इनके जी का आपने जंजाल बना दिया और आप भी बन गए। और अभी गवर्नमेंट आईटीआई के अधिकारी ये बताएं कि जो स्कॉलरशिप मिलती है छात्रों की, और आप अभी तक अटेंडेंस में क्या कर रहे थे, रिपोर्ट जैसे आ रही है, हमको क्या रिपोर्ट मिली है कि लगभग पूरे ऑल एमपी की जो अटेंडेंस है वो 20 से 30% के बीच गवर्नमेंट की जा रही है। बताइए 80% किस गवर्नमेंट की जाएगी साहब? कौन से गवर्नमेंट के लड़के जो है तो 80% अटेंडेंस देंगे? या फिर अभी तक जो चीज़ें चलती आ रही थी वो क्या था? जो मार साहब कमाते भी थे इसमें, गवर्नमेंट आईटीआई के मार साहब बहुत इस पे कमाते थे अटेंडेंस के नाम पे, है ना। लड़कों से 500 से लेकर के 1000 तक मांगा करते थे कि अटेंडेंस जो है तो बढ़ा देंगे। अब पता नहीं क्या करेंगे इस पे, क्या उनसा अटेंडेंस लगाएंगे कि नहीं अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन हमारा सवाल इस पर नहीं है। हमारा आज का जो सवाल है कि आईटीआई वालों को भैया खूब रगड़ करके बेवकूफ़ बना दिया गया, और स्टेनो वाला वो जो 750-800 के लगभग लड़के हैं, उनकी असली आवाज़ को दबाया गया है कि यह आगे ना बढ़े। अभी जो है तो ये सार्थक ऐप आ जाए। वैसे भी स्टेनो वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन 700 सवाल ये है कि आईटीआई वाले भले कम हैं, मान लीजिए कि 10, 12, 15, 20, 50 आईटीआई वाले हों, लेकिन ये 700, 750 का आंकड़ा स्टूडेंट का ये कम नहीं है साहब। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सार्थक ऐप से आवाज़ आप दबा दोगे, तो ये आप आईटीआई और उन स्टूडेंट की आवाज़ को दबा सकते हो, लेकिन वीरेश सिंह की आईटीआई टॉक शो की आवाज़ नहीं डरा सकते हो, नहीं दबा सकते हो। यह जो है तो चाल चली गई है। यह आईटीआई के जो है तो जो डायरेक्टर हैं गिरीश शर्मा जी, डीएस ठाकुर संचालक जी, और पीएस श्री मनीष सिंह जी, ये सब मिल करके एक चाल चले हैं, और ये गहरी चाल है, और इस चाल को अब मैं बेनकाब करूँगा। अभी तक मैं सोचता था कि चीज़ें सुधर जाएं, धीरे धीरे सुधर जाएं, लेकिन जब आप नहीं सुधरोगे, हद से ज़्यादा बढ़ जाओगे,
तो साहब मैं तो फिर आपको 2013 से खोलूँगा सारी चीज़ें। 2013 से एडमिशन से लेकर के एफिलिएशन से लेकर के नौकरी से लेकर के सारी चीज़ें, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अफिलिएशन, टूल्स, सप्लाई से लेकर के हर एक चीज़ खोलना चालू कर दूंगा। ये अब मान लीजिए, है ना, जल्दी ही सीएम से मुलाकात होने वाली है और ये सारी रिपोर्ट जाने वाली है साहब। तो मैं तो आईना हूँ, जो काला है उसको काला दिखाता हूँ, जो पीला है तो पीला दिखाता हूँ, और नीला और लाल को तो बिल्कुल लाल और नीला ही दिखाता हूँ। तो मैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हूँ तो हमारे सामने से हट जाइए। मैं आईना हूँ, आपको वैसे दिखाऊंगा जैसे आप हो। बाकी जो मर्जी आए ना वो करो, लेकिन जनता के टैक्स का पैसा हराम का मैं खाने नहीं दूंगा। मैं एक जिम्मेदार और नागरिक के साथ में जिम्मेदार पत्रकार हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। हमारी जवाबदारी है, हमारा देश है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं उसको बर्बाद नहीं करने दूंगा। और ये जो बैठे हुए अफसर हैं वो अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, जो कि जनता के नौकर हैं, अपने आप को जनता का बादशाह समझ लिए हैं, तो उनको तो ये चीज़ बताना पड़ेगा ना कि आप जनता के नौकर हो, जनता के सेवक हो, तो जनता के जो है तो योजनाओं के बारे में, उनके जो टैक्स का पैसे के है चीज़ों, तो उनको सही रूप से करिए। और एक चीज़ और बता दूं कि ये अगर आप दबाव दे रहे हो कि सार्थक ऐप से जो है तो स्टेनो की आवाज़ दब जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं दबने वाली है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ में आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी वही धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार बेल्ट लगाइए, और बाकी मर्जी जो आए वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए। स्वदेशी हाँ जरूर अपनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।